हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स क्लास। तो हमने डिटर्मिनेंट के बारे में अब तक जो पढ़ा है वो है फाइंड आउट कैसे करना है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। तो आज हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सम होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वही सीखेंगे। तो पिछली बार जब मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रहा था तो मैंने तीन टाइप के जो ऑपरेशन आपने मैट्रिक्स में यूज़ किए थे उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया था कि जब आप कोई ऑपरेशन किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे लगाते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे उस ऑपरेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। आपके पास एक ऑपरेशन है इंटरचेंज करने वाला। तो जब आप इंटरचेंज करते हो तो क्या होता है, इंटरचेंजिंग में आपके पास देखो R1 इंटरचेंज R2, कुछ इस तरह से आप इंटरचेंज करते हो। तो इन दोनों को इंटरचेंज करने का जो इफ़ेक्ट है वो इस पर क्या जाएगा कि माइनस का फ़र्क पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक बार ऐसा ऑपरेशन लगाते हो तो आप अगले स्टेप में डिटर्मिनेंट के साथ क्या लगा लोगे, साथ में माइनस, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। आपको बताया था मैंने, तो आप समझ जाओगे इजली, पिछली वीडियोज़ में बता रखा है उसके बारे में। तो R1 इंटरचेंज विद R2 गिव यू द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव। इसके बिना जो दूसरा ऑपरेशन है आपका R1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, जैसे R1 नहीं, मैं कोई भी रो की बात कर लूँ, जैसे R2 इज़ मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर K, ये ऑपरेशन भी आप उसके ऊपर लगाते होते थे। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो उसकी वैल्यू है वो भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगी डिटर्मिनेंट की, जिस डिटर्मिनेंट पे आपने ऑपरेशन लगाया है। तो दैट मीन्स कि आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए बदले में 1/K भी लगाना पड़ेगा। यानी कि आप ऑपरेशन भी लगा दो डिटर्मिनेंट पे और बदले में 1/K भी लगा दो नीचे डिवाइड में, तो जिससे कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह जो थर्ड ऑपरेशन था आपका RI इज चेंज्ड बाय RI प्लस सम नंबर मल्टीप्लाई बाय RJ, जो इस टाइप का ऑपरेशन था, जैसे कि ये हो गया R1 इज चेंज्ड बाय R1 माइनस या प्लस 3 टाइम R2। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपने देख लिया इसके ऊपर। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा कि इस ऑपरेशन का डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये ऑपरेशन हम जब मर्जी लगा सकते हैं। ये दो लगाओगे तो आपको ध्यान में रखना है, इंटरचेंजिंग करोगे रो हो या कॉलम हो तो माइनस लगाओगे एक, और ऐसा कोई ऑपरेशन मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हो अगर आप एक रो को किसी नंबर से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बदले में वो नंबर डिवाइड में भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके इफ़ेक्ट। तो अब हम इनको यूज़ करके अपने सम करेंगे जो हमें करने चाहिए। जैसे कि हमारी 11th एग्जाम्पल है, आप ये देख रहे हो 11th एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी आप देख सकते हो। तो इसमें रोज दे रखी है, इसे प्रूव करना है आपको ए क्यूब के इक्वल। जैसे डिटर्मिनेंट हम करते हैं, अगर हम इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से कर दें तो भी ये हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट इसमें कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप लोग इसे हैंडल नहीं कर पाओगे और मेन स्टेप तक पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी। तो हमारा मेन काम जो ऑपरेशंस को यूज़ करके करना होता है वो होता है कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सिंप्लीफाई करके करते हैं तो उससे मिस्टेक के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट आ जाता है जो हमें चाहिए। जैसे कि अभी इसमें हम करेंगे, इसको आपको प्रूव किसके इक्वल करना है, ए क्यूब के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या है, तो आपने पहले भी डिटर्मिनेंट देखा है, जब आप किसी भी रो या किसी कॉलम के अबाउट करते हो तो आप क्या चीज़ देखते होते थे कि किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा जीरोज़ हैं। क्योंकि आप करो जिस मर्जी के अकॉर्डिंगली, किस मर्जी के अबाउट एक्सपेंड करो, आंसर तो सेम ही आना है। तो दैट मीन्स आप ज़्यादा जीरो वाली रो या ज़्यादा जीरो वाला कॉलम ही यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा, कम टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होकर वो जीरो ही हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसके किसी एक कॉलम में या इसके किसी एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बना ली जाएं, किसी भी तरीके से ऐड करके, माइनस करके, ऐसा कुछ है ना। जैसे कि हम उसमें किया करते थे अपना इन्वर्स फाइंड करते टाइम, उसमें भी हम जीरोज ही बनाते थे ना, दो। तो हम सेम यहाँ पे करने वाले हैं। अब यहाँ जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 2 टाइम इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ए है और यहाँ 2 है। और इसी तरह इसका 3 टाइम इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेशन मैं लगा रहा हूँ R2 पे, R2 इज चेंज्ड बाय R2 माइनस 2 टाइम R1। इसी तरह R3 इज चेंज्ड बाय R3 माइनस 3 टाइम R1। तो ये दो ऑपरेशन हम एक साथ लगा सकते हैं, डिटर्मिनेंट में हो या कहीं पे भी हो। ऑपरेशन लगाते टाइम एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप जिस रो को चेंज कर रहे हो ना उसको दूसरे ऑपरेशन में साथ के साथ यूज़ ना करें, अलग स्टेप में लगा लें। अगर आप दो ऑपरेशन कंबाइंड लगा रहे हो एक ही स्टेप में तो इस बात का ख्याल रखें कि जिस रो के ऊपर ऑपरेशन लगा के आप उसे चेंज कर रहे हो उसको किसी दूसरे ऑपरेशन में यूज़ ना करें, बेटर होता है। ठीक है,
तो अब जैसे कि हम R1 को मेनली यूज़ कर रहे हैं इनमें, तो R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ कर सकते हैं हम ऐसा। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न लगे तो नो प्रॉब्लम, आप दो अलग अलग स्टेप यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उसको समझना कोई ज़रूरी है। आप एक स्टेप में दो ऑपरेशन ना लगाओ अगर आपको कहीं लगता है कि इससे कोई गलती हो सकती है तो, ठीक है। तो बाकी मैं टाइम टू टाइम बताता भी रहूँगा आपको। तो ये दो ऑपरेशन हम लगाएंगे, तो ये लगाते ही आपको पता है क्या बनेगा। देखो ये तो फर्स्ट तो सेम आ जाएगी, ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस सी। इसमें 2a माइनस 2a 0, इसमें से इसका 2 टाइम माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो ऊपर आएगा 3a प्लस 2b और माइनस इसका 2 टाइम यानी कि माइनस 2a और माइनस 2b, तो ये 0 और 3a माइनस 2a क्या आ जाएगा, a। इसी तरह इसमें से इसका 2 टाइम माइनस करोगे तो 4a माइनस 2a 2a, 3b माइनस 2b b और 2c माइनस 2c 0। इसी तरह इसमें से इसका 3 टाइम माइनस करना है, तो 3a माइनस 3a 0, 6a माइनस 3a 3a और 3b माइनस 3b 0, 10a माइनस 3a 7a, 6b माइनस 3b 3b एंड 3c माइनस 3c 0। तो ये आपके पास ऑपरेशन लगने के बाद जो डिटर्मिनेंट है ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखो हम ये ऑपरेशन लगा के इसकी वैल्यू के इसके को लिख सकते हैं, रीज़न क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो ऑपरेशंस हैं इनका कोई इफेक्ट वैल्यू पे नहीं पड़ता, तो जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी होगी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, किसके अबाउट करेंगे, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोस हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा जीरोस आ रखी हैं। तो हम यहाँ एक्सपेंड कर देते हैं अब इसको, अबाउट फर्स्ट कॉलम या C1 लिख दो, अबाउट C1। तो C1 के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो दो बार ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट A के लिए ही आपको करना होगा और A के साथ क्या आ जाएगा, कवर करो इनको, दिस इंटू दिस यानी कि 7a² माइनस 3ab सॉरी प्लस 3ab और फिर बीच में माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा 3a इंटू 2a 6a² एंड माइनस सॉरी प्लस 3ab। तो इसको माइनस को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 7a² प्लस 3ab माइनस 6a² माइनस 3ab, तो ये हो गया आपका 0। और ये जो 7a² माइनस 6a² है 1 टाइम a² बचेगा, तो दैट मीन्स a मल्टीप्लाई बाई a², वो क्या देगा आपको a³। तो जो आपको प्रूव करना था वो इसमें आपने कर दिया। तो नेक्स्ट करते हैं इसी से 12th एग्जाम्पल, स्टेटमेंट देख लो आप। ट्वेल्थ एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स, देन जेड एक्स वाई और 1 1 1, और इसमें प्रूव करना है कि ये ज़ीरो है बिना एक्सपेंड किए। बिना एक्सपेंड किए मतलब हम प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही इसको ज़ीरो करेंगे। थोड़ा सा ये बात केयरफुली सुनो मेरी। हम जब ये कोशिश करते हैं ना कि एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बने, ज़्यादा से ज़्यादा रो में जीरो बने, जैसे भी है, तो हमारी कोशिश ये भी रहती है कि पूरी एक रो में या पूरे एक कॉलम में सारे एलिमेंट किसी तरीके से हम सेम बना लें, उससे वो कॉमन निकाल के उनको 1 1 1 बनाया जा सकता है। तो यहाँ हम चलो वैसे वो काम नहीं कर रहे, हम फिर भी थोड़ा उसके सिमिलर ही करेंगे। जैसे अगर मैं इस रो में इस रो को ऐड कर दूँ तो यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो मैंने क्या लगाया ऑपरेशन, R1 इज़ चेंज्ड बाय R1 प्लस R2, और ये लगा सकता हूँ मैं ऑपरेशन क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी वैल्यू पे। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी और यहाँ भी जेड एक्स वाई 1 1 1। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद हो तो आप यहाँ इसको डायरेक्ट भी ज़ीरो लिख सकते हो। वो प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक रो किसी दूसरी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके गेट की जा सके तो भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। जैसे अभी इस रो की बात करें तो इसको अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करो तो ये रो आ रही है, तो दैट मीन्स ये रो इसकी क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो दैट मीन्स अभी डिटर्मिनेंट ये ज़ीरो होगा। जिसको ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कॉमन निकाल दो, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रूल है कि आप कॉमन किस में से निकालते हो, सिर्फ एक रो या एक कॉलम में से सेपरेट। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 जेड एक्स वाई और फिर से 1 1 1।
तो आपने ये प्रॉपर्टी तो अच्छे से याद कर रखी होगी कि अगर दो रो सेम आ जाएं, आइडेंटिकल आ जाएं, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? ज़ीरो। तो दैट मीन्स अभी इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बिना एक्सपेंड किए इसको प्रूव कर दिया कि ये ज़ीरो है। हमने कहीं पे भी एक्सपेंशन तो नहीं की ना, तो ये ज़ीरो के इक्वल प्रूव हो गया। इसी तरह इवेल्युएट करना है आगे फिर 1 A B C 1 B C A 1 C A B। तो इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। उसने कहीं नहीं कहा कि एक्सपेंड नहीं करना ये वो। अब मैं वही बात कहूँगा, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट कर दो एक्सपेंड, आपको डिटर्मिनेंट करना आता है, तब भी उसकी वैल्यू तो सेम आ जाएगी। लेकिन जो वो थोड़ा वो प्रॉब्लम आती है कि कैलकुलेशन की, वो दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब इसमें दो जीरोज़ क्रिएट कर लो किसी तरीके से। अब दिख रहा है यहाँ पे ज़ीरो कैसे क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे मैं यहाँ R1 R2 में से क्या माइनस कर दूँ? R2 इज़ चेंज्ड बाय R2 माइनस R1। इसी तरह R3 में से भी मैं क्या कर देता हूँ? R1 को माइनस कर देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करने से ज़ीरो बनेगा, और ये भी 1 1 है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो बनेगा। तो दो जीरो यहाँ क्रिएट हो जाएंगी, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये। तो जब ये ऑपरेशन मैं इस पर लगाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? देखो 1 - 1 0, फर्स्ट रो तो सेम ही आ जाएगी 1 A B C, क्योंकि हमने सेकंड पे लगाया है। देन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 1 - 1 0, B माइनस A एंड देन C A माइनस B C। देन थर्ड में से फर्स्ट को करोगे 1 - 1 0, देन C माइनस A, देन A B माइनस B C। आप चेक कर सकते हो बुक को रख के अपने पास, ठीक है। तो सिंपली मैंने माइनस कर दिया, अब ये दो ज़ीरोज़ बन गई। तो इसमें से अभी भी और भी सिंप्लीफिकेशन की जा सकती है, क्योंकि अगर आप इसको भी करते हो ऐसे दिस इंटू दिस करना, दिस इंटू दिस करना, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या दिख रहा है मुझे। 1 0 0 सेम, ठीक है। A B माइनस A C माइनस A। अब मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ? अगर आप इसकी बाकी की दो एंट्रीज़ को देखो, इसमें से कॉमन लिया जा सकता है कुछ, क्या? जैसे यहाँ पे B माइनस C है, तो यहाँ भी B माइनस C क्रिएट किया जा सकता है। क्या कॉमन लेके? A माइनस B, सॉरी, C कॉमन लेके। तो C कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? A माइनस B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है? B, और यहाँ भी क्या बचेगा? A माइनस, और सॉरी B कॉमन ले लिया, A माइनस C बचेगा अंदर। यहाँ B माइनस A था, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया वो, ये B माइनस A सेम, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो? इनमें से सिर्फ कॉमन लिया मैंने, C लिया यहाँ पे, यहाँ बचा A माइनस B, और यहाँ पे मैंने B कॉमन लिया इनमें से, तो क्या बचा यहाँ पे? A माइनस C। अब ये इस पूरी रो में और इस पूरी रो में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? A माइनस B कॉमन निकाल सकते हो आप। निकालने के बाद क्या बचेगा वो मैं बाद में लिखूँगा। अभी इस रो में से निकाल दिया मैंने A माइनस B, और इसमें से निकाल दिया A माइनस C। अभी समझ में आ जाएगा आपको कैसे निकाला है। फर्स्ट में से तो निकाला ही नहीं, वो तो सेम ही आ जाएगी 1 A B C। इसमें जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, वो तो ज़ीरो ही आ जाएगा। ये आप कहोगे कि ये A माइनस बी है, ये B माइनस A है, तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो माइनस कॉमन निकाल के A माइनस B तो लिख ही सकते हैं ना हम इसको भी, क्योंकि जो B माइनस A होता है वो नेगेटिव ऑफ A माइनस B के इक्वल है। तो जब हमने A माइनस B कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा? ओनली C। ऑन द सेम लाइन यहाँ जीरो। अब यहाँ से A माइनस C निकाला है, लेकिन ये C माइनस A है, तो यहाँ बचेगा -1, और यहाँ क्या आ जाएगा? जस्ट B। तो अब आप इसको सिंपली कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी हो गया। अब इसको फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? A माइनस B इंटू A माइनस C इंटू 1 दिस इंटू दिस यानी कि माइनस B, दिस इंटू दिस यानी माइनस C, और एक माइनस बीच में, जिससे क्या हो जाएगा? ये प्लस का। तो ये आपके पास आ गया A माइनस B इंटू A माइनस C इंटू C माइनस B। तो अगर आप बुक के साथ आंसर मैच करना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, इसका नेगेटिव कॉमन निकाल दो, इसका भी नेगेटिव कॉमन निकाल दो। नेगेटिव नेगेटिव कॉमन निकल के तो पॉजिटिव हो जाएगा, पर इन पे इफेक्ट जो पड़ेगा वो क्या होगा? ये B माइनस C हो जाएगा, और ये C माइनस A हो जाएगा। दोनों का माइनस कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया। यहाँ पे लिखोगे तो माइनस माइनस
प्लस होके ख़त्म हो जाएगा वो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर आपका आ गया इसका, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद काफ़ी ईजी हो जाता है ये। नेक्स्ट 14th एग्जाम्पल है, उसकी स्टेटमेंट है जो बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। उसमें कहा गया है इसे 4ABC के इक्वल प्रूव करने को, ठीक है। इसको हमने किसके इक्वल प्रूव करना है, 4 टाइम ABC के, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सीधी सी बात है। वैसे यहाँ कई मेथड लगाए जा सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन ऑपरेशन से ये बुक में कर रखा है या जिन ऑपरेशन से मैं करूँगा वही इसके एक ही रूल है, ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बुक में ऑपरेशन लगाया गया है, वो भी अच्छा ऑपरेशन है, हम ये लगा देते हैं। इसमें ऑपरेशन लगाया गया है, मैं यहाँ इसलिए लगा रहा हूँ बुक वाला सेम ऑपरेशन, ताकि आपको एक नई टाइप की चीज़ बता सकूँ। R1 इज चेंज्ड बाय R1 माइनस R2 माइनस R3। अब आपको लगेगा कि सर इसमें तीन यूज़ कर रहा है, वो कैसे यूज़ कर रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो चलो ठीक है, आपको नहीं ठीक लग रहा था आप एक बार ये लगा दो, R1 माइनस R2 तो लगा ही सकते हैं ना हम। तो जब ये R1 माइनस R2 लगाओगे तो इसमें से B प्लस सी में से B माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जस्ट यहाँ पे C। दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस का C बचेगा यहाँ, और दिस माइनस दिस करोगे तो A माइनस B लिखा जाएगा, और फिर बाकी की दो सेम। अब इसके ऊपर लगा दो आप R1 माइनस R3, तो ये वही चीज़ होगी ना। R1 में से पहले आपने R2 को माइनस किया, फिर R3 को माइनस किया। तो अच्छा होता कि आप पहले ही ऐसे कर देते, R1 माइनस R2 भी एंड R3 भी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 वाला ऑपरेशन ऐसे लगा सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। वो एक्चुअली 2 कंजेक्टिव ऑपरेशन का कंबाइंड ऑपरेशन होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ताकि आगे भी मैं ऑपरेशन ऐसे यूज़ करूँगा तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई। तो अभी इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो C माइनस सी 0, दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस 2 टाइम C, और दिस माइनस दिस करोगे तो माइनस का A हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस का B हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 टाइम B आ जाएगा। तो उसके बाद ये B, ये C प्लस A, और ये B, और ये C और A प्लस B। तो इसमें और सिंप्लीफिकेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे आप कर सकते हो आप इसको फर्स्ट रो के अबाउट कर दो, क्योंकि एक ही जीरो है कॉलम में भी रो में भी। मैं फर्स्ट रो के अबाउट कर देता हूँ इसको, तो 0 इंटू लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। आगे माइनस 2C का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2C। 2C में क्या आएगा, देखो दिस इंटू दिस, B स्केयर, और इधर से इसका माइनस BC। उसके बाद माइनस 2B BC, फिर माइनस लग के बीच में C इंटू दिस, तो माइनस C इंटू सी माइनस C स्केयर, और माइनस C इंटू A माइनस AC। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2C को इसके साथ करोगे तो 2ABC, इसके साथ करोगे तो 2B स्केयर C, इसके साथ करोगे तो माइनस का 2BC स्केयर। अब इसको करो तो माइनस 2B स्केयर C, और इससे करोगे तो प्लस का 2BC स्केयर, और इसके साथ करोगे तो प्लस का 2ABC। ये कैंसिल हो जाएंगे, 2BC स्केयर 2BC स्केयर पॉजिटिव नेगेटिव है। इसी तरह 2B स्केयर C 2B स्केयर C पॉजिटिव नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव बच गए आपके पास, 4 टाइम ABC। क्लियर, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये थोड़ा इजी करके किया जा सकता है। इसके बाद करते हैं 15th की स्टेटमेंट, इसलिए दिखा रहा हूँ थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से है कुछ। इसमें क्या कहा गया है कि इफ़ एक्स बाई जेड आर डिफरेंट एंड दिस इज़ 0। यहाँ दो चीज़ें आपको गिवन है। फर्स्ट थिंग क्या गिवन है कि एक्स वाई जेड तीनों डिफरेंट नंबर हैं, और दूसरा क्या गिवन है कि ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 है। इन दो को यूज़ करके आप ये प्रूव करोगे कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इज़ इक्वल टू 0। ये आप प्रूव करोगे इसको यूज़ करके। तो चलो कैसे स्टार्ट करते हैं। इसको हम 0 के इक्वल ऑलरेडी रख लेंगे, है ना। तो दूसरा इसमें डिफरेंट की जो बात की है, डिफरेंट का मतलब है जो आप एक जगह पे जाके यूज़ करोगे। मैं पहले ही थोड़ा सा आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि डिफरेंट क्यों बोल रहा है ऐसे कैसे। यानी कि x माइनस वाई एक नॉन जीरो नंबर होगा, क्योंकि डिफरेंट है तो दैट मीन्स दोनों को माइनस करके 0 नहीं आएगा। इसी तरह y माइनस जेड भी एक नॉन जीरो नंबर है, और z माइनस एक्स भी एक नॉन जीरो नंबर है। ये तीनों नॉन जीरो नंबर होंगे क्योंकि ये डिफरेंट है। तो अगर नॉन जीरो होंगे तो कैंसिलेशन लॉ जब हम लगाते हैं, जैसे कि ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो आप कैंसिल कर देते हो ना ए को ए से, लेकिन कैंसिल तब कर सकते हैं
या इसको डिवाइड में तब लेके जा सकते हैं अगर ये क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ये नीचे जाने वाला नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो कुछ इस तरह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये दे रखा है। तो इसकी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, इसमें गिवन है आपको एक्स वाई जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र एंड 1 + x क्यूब 1 + y क्यूब 1 + z क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। ये गिवन आपको, तो पहले ही हम रखेंगे इसको ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ फॉर्मेट। इसमें मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। मतलब इसमें बुक में थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, R2 - R1 एंड R3 - R2। यानी कि ये ऑपरेशन में अब आपको लगेगा सर आप तो इसमें 2 बार यूज़ कर गए, R2 भी यूज़ कर गए, यहाँ भी R2 यूज़ कर गए। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आप ध्यान से देखो, अगर मैं R3 में से R2 माइनस कर दूँ, मेरा R3 का काम हो गया, ओके। फिर मैं R2 में से R1 माइनस कर दूँ, क्योंकि अगले स्टेप में अगर मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो ये रो तो हमारी सेम ही लिखी जाएगी ना फिर भी, और ये भी सेम होगी। तो अगले स्टेप में जाके मैं इसमें से इसको कर दूंगा माइनस। तो नो प्रॉब्लम, हम ये 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे तो R3 - R2 करते हैं, R2 - R1 करते हैं। तो फर्स्ट का तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्र 1 + x क्यूब आ जाएगा। इसके बाद y - x, वाई स्क्र -x स्क्र, और दिस माइनस दिस, तो y क्यूब - x क्यूब। देन z - y, जेड स्क्र -y स्क्र एंड z क्यूब -y क्यूब। तो ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, यू नो द आइडेंटिटी a क्यूब - b क्यूब क्या होता है, इट इज़ a - b एंड मल्टीप्लाई बाई a स्क्र + ab + b स्क्र। ये सबने पढ़ी है ना। a क्यूब - b क्यूब किसके इक्वल होता है, a - b मल्टीप्लाई बाई a स्क्र + ab + b स्क्र के इक्वल होता है। तो यहाँ कॉमन निकालने की अगर मैं बात करूँ तो जैसे वही b स्क्र - a स्क्र क्या होता है, या a स्क्र - b स्क्र क्या होता है, ये भी a - b इंटू a + b के इक्वल होता है। तो यहाँ अगर आप सोचो तो यहाँ y - x इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि जब आप इसको फैक्टराइज करके लिखोगे इस आइडेंटिटी की हेल्प से तो y - x यहाँ आ जाएगा। इसी तरह जब इसको फैक्टराइज करोगे इसकी हेल्प से तो y - x आपका यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो जो बचेगा इसमें से ये बचेगा और इसमें से प्लस वाला फैक्टर बचेगा, ठीक है। तो इसको यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड रो में से y - x कॉमन ले लेता हूँ, थर्ड में से z - y कॉमन ले लेता हूँ, और अंदर क्या बचेगा, ऊपर तो ठीक है x स्क्र 1 + x क्यूब, और यहाँ बचा हमारे पास 1 ओनली, और यहाँ बचा ओनली y + x, और यहाँ बचेगा इसका ये वाला फैक्टर, यानी कि y स्क्र + xy + x स्क्र। सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ z + y, और यहाँ z स्क्र + yz + z स्क्र, y स्क्र सॉरी। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू क्या है, 0। ये चल ही रहा है, ये तो साथ में रखो आप, ठीक है। अब ये जो y - x और z - y है, इसको हम इधर लेके 0 बना सकते हैं, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये डिफरेंट है। तो इनको डिवाइड में ले जाएंगे, ये तो 0 होके ख़त्म हो जाएगा उधर, तो ये रह जाएगा आपके पास ओनली। और इसके ऊपर भी हम आगे ऑपरेशन लगाएंगे इसको 0 बनाने के लिए। किसको बना सकते हैं 0, यहाँ पे एक 0 तो क्रिएट कर ही सकते हैं ना हम, क्योंकि दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं ऐसे करने की। तो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं कोई भी लगा दो, चलो R3 - R2 लगा दो, यानी कि R3 पे से R2 को माइनस कर रहा हूँ मैं। ये तो हो गए उस साइड 0 हो गए ये तो यहाँ बचेगा जस्ट फर्स्ट सेम आ जाएगी, सेकंड भी सेम आ जाएगी 1 y + x y स्क्र + xy + x स्क्र। थर्ड में देखो 1 - 1 0, दिस माइनस दिस, तो y - y तो 0 हो जाएगा, z - x बचेगा यहाँ पे। और ये इसी तरह जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो y स्क्र - y स्क्र 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा z स्क्र + yz, ये 0 हो गया, -xy - x स्क्र। तो ये आपके पास बच जाएगा।
तो इसकी कैलकुलेशन मैं थोड़ी सी ऐसे ओपन में कर देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखना अच्छा नहीं है। इसकी कैलकुलेशन अगर मैं ओपन में करूँ तो मैं एक्चुअली जेड माइनस एक्स क्रिएट करने की सोच रहा हूँ इसमें। तो इसमें इन दोनों को तो आप एक साथ यूज़ करो, जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र को, और इनमें से कॉमन निकाल दो आप वाई प्लस का। तो अंदर क्या बचेगा, वही जेड माइनस एक्स, यानी कि इन दो में से कॉमन निकाल दिया वाई, अंदर बचा जेड माइनस एक्स, और जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र में ऐसे लिख दिया मैंने। अब जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र को क्या लिख सकते हैं हम, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और प्लस वाई इंटू ये भी क्या है, जेड माइनस एक्स। तो इस पूरे को ऐसे फैक्टराइज कर दिया हमने। अब जेड माइनस एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो जेड माइनस एक्स को कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, जेड प्लस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस वाई। तो मेनली आपकी जो ये टर्म है वो किसके इक्वल है, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो डैट मीन्स के इसमें से हम जेड माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मैं कॉमन क्यों ले रहा हूँ, सो दैट सिंप्लीफाई हो जाए, ईजी हो जाए। कॉमन लेने से टर्म हल्की हो जाती है थोड़ी सी, है ना। तो अब हम लिखते हैं फर्स्ट टू को सेम, एक्स एक्स स्क्र वन प्लस एक्स क्यूब, एक्स एक्स स्क्र वन प्लस एक्स क्यूब, सेकेंड आपकी वन वाई प्लस एक्स एंड वाई स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र। थर्ड में देखो जीरो में से जो मर्जी कॉमन ले लो आप, जीरो ही आ जाएगा वो तो। सेकंड पे था आपका जेड माइनस एक्स, तो उसकी जगह बचेगा वन, और थर्ड में आपको पता ही है सिंप्लीफाई करके क्या बना था आपका, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये बच जाएगा, ये कॉमन आ गया जेड माइनस एक्स, उसको मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। और इक्वल टू जीरो ये चल ही रहा है। और जो ये मैंने कॉमन लिया है ना, ये क्या था, जेड माइनस एक्स, तो ये भी डिफरेंट है, जेड और एक्स भी, है ना, डिफरेंट है। तो ये भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर है तो इसको भी हम डिवाइड में ले जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद आपके पास ये चीज़ जो है जो जीरो के इक्वल बच जाएगी लास्ट में। अब इसको एक्सपेंड कर दो, किसके अबाउट करोगे, फर्स्ट कॉलम के अबाउट कर दो। तो इसके अबाउट एक्सपेंड करोगे तो एक्स इंटू क्या आएगा, ये मैं जीरो के उस साइड ले गया, ठीक है, ये खत्म है। अब इसको ना देखना कि ये कहाँ गया, तो एक्स इंटू इसमें क्या आया देखो, दिस इंटू दिस, यानी कि वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि माइनस वन इंटू वाई स्क्र माइनस दिस माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र। इसके बाद बारी है वन की विद माइनस साइन, क्योंकि साइन चेंज होगा इसका, नेगेटिव पेज पे है। तो इनको प्रेस कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस, यानी कि एक्स स्क्र इंटू एक्स क्यूब एक्स स्क्र इंटू वाई एक्स स्क्र वाई, और एक्स स्क्र इंटू जेड एक्स स्क्र जेड, और फिर दिस इंटू दिस माइनस में, तो माइनस का वन और माइनस एक्स क्यूब, तो ये तो ज़ीरो हो जाएंगे दोनों। अब इसको भी कर ही लो मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू वाई इंटू एक्स वाई इंटू वाई स्क्र, वाई इंटू जेड वाई जेड, और प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, और ये माइनस में जो है वो माइनस वाई स्क्र है, माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स स्क्र है। तो ये जीरो हो जाएंगे, वाई स्क्र से वाई स्क्र, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का, ये काफ़ी सारे जीरो हो गए। तो बाकी इनको लिखो, माइनस के साथ इसको लिखोगे तो माइनस का एक्स स्क्र वाई माइनस का एक्स स्क्र जेड और प्लस एक्स वन हो जाएगा। इसको दोबारा आप लिखो, एक्स इंटू वाई एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र वाई प्लस का, और इसके साथ करोगे तो एक्स वाई जेड, और इसके साथ करोगे तो एक्स स्क्र जेड। तीन ही टर्म बची हुई थी इसमें, देखो दिस वन दिस वन दिस वन। इसके बाद माइनस एक्स स्क्र बाई माइनस एक्स स्क्र जेड और प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। सारा इक्वल टू ज़ीरो तो चल ही रहा है, ये सारे को लिखते जाओ। तो एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स स्क्र वाई ज़ीरो, एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स स्क्र जेड जीरो। तो क्या बचा आपके पास, वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू ज़ीरो। ये सम हाँ प्रूव हो गया हमारा। मैं मेनली ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसको थोड़े अलग तरीके से किया है। देखो बुक वाला मेथड नहीं है, मैं आपको ये इसलिए करके दिखाया है कि आप बाइंड ना हो जाना कि सर ने ऐसे करवाया तो ऐसे ही करना है, बुक में ऐसे कर रखा है तो ऐसे ही करना है। आपका मेन टारगेट जो होगा वो होगा किसी कॉलम में या किसी रो में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाना। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो दो ही बनेंगी, क्योंकि तीन बनेंगी तो दैट मीन्स वो जीरो ही हो गया, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपको किसी और प्रॉपर्टी से ही पता चल जाएगा वैसे ही।
तो मेनली जब सॉल्व करने की बात आती है तो मेनली ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो बनती है और कम से कम एक तो बना लो। तो उसके बाद आप कोशिश करो कि कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दो जितना हो सके। ईजी हो जाती है, हल्की हो जाती है टर्म। तो ये सब करने के लिए ज़रूरी होता है, अगर आप 2 जीरो बनाना चाहते हो तो आपने देखा होगा मोस्टली पूरे एक रो में तीनों 1 हो जाएं या पूरे एक कॉलम में तीनों 1 हो जाएं तो इनको ज़ीरो बनाना इजी हो जाता है। दिस माइनस दिस कर दो, दिस माइनस दिस कर दो। तो इसको क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है कि पूरे कॉलम में सेम ही चीज़ हो जाए, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से कुछ। इसी तरह फॉर रो ऑल्सो। तो पहले अगर आप कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में तो ध्यान इस बात पे दो कि सेम कैसे बना सकते हैं, ताकि उसको कॉमन निकाल के 1 1 1 बना सकें और फिर उनको ज़ीरो बना सकें। और कॉमन निकालना तो लास्ट में आ जाता है कि कॉमन निकाल के उसको और सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो इन बातों पे आपने मेन टारगेट रखना है कि ये नहीं कि कैसे सर ने कैसे किया ये वो। और दूसरा टारगेट होता है हमारा आंसर पे। जैसे अब इसकी बात कर लो आप, ये तो 15 तो हो गया। जैसे अब 16th करेंगे तो 16th में हम मेनली टारगेट आंसर पे रखेंगे, क्योंकि इसने प्रूव करने के लिए बोला है तो आंसर तो आपको देगा ही देगा वो। तो हम लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। तो इसने इसको इक्वल टू प्रूव करने के लिए जिसके बोला है वो है आपका ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। और जो दूसरी चीज़ है दो के इक्वल करने को बोला है वो तो इसकी मल्टीप्लाई है, जस्ट दिस इंटू दिस ए बी सी हो जाएगा। और अगले में ये इसके साथ की ए कट के बी सी, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने इसको दो चीज़ों के इक्वल करने को बोला है, एक तो आपका ये है और दूसरा कुछ है वो इसकी मल्टीप्लाई है, यानी कि मेनली आपको इसके इक्वल करना है, दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसके इक्वल करने के लिए आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो कि कहीं पे भी 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी इस टाइप की चीज़ें आपको कहीं दिखाई दे रही हैं? नो। तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? फर्स्ट रो में से ए कॉमन ले लो, सेकंड में से बी कॉमन निकाल दो, थर्ड में से सी निकाल दो। हमने तो बाय में ए लेके आना है ना किसी तरीके से, तो हम कॉमन निकाल देंगे। कॉमन निकाला तो हमने बाहर क्या लिखा, फर्स्ट में से ए निकाल दिया, सेकंड में से बी, थर्ड में से सी। तो तीनों लिखने पड़ेंगे ना बाहर। तो इसमें ए जो है वो बाय में लगा दो आप, क्योंकि है तो नहीं है उसमें, मल्टीप्लाई में तो कहीं पे भी नहीं है ना, बाय में लग जाएगा वो। दूसरे में भी 1 बाई ए, तीसरे में भी 1 बाई ए आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी 1 बाई बी, 1 प्लस बी ओवर बी एंड 1 बाई बी। इसमें भी 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 प्लस सी ओवर सी। तो आपका ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा ओके करके लिखो तो 1 बाई ए ओवर 1 ए बाई ए ऐसे लिख सकते हैं ना ब्रेक डाउन करके। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 और दूसरा आ गया 1 बाई ए, तीसरा भी आ गया 1 बाई ए, तीसरे में आ गया 1 बाई बी और इसमें आ गया 1 बाई बी प्लस 1। देखो डिवाइड में लिखोगे दोनों के, ओवर 1 बाई बी। ये भी 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई सी प्लस 1। तो ये हो जाएगा। अब सेम बनाने की अगर बात करो, इन तीनों को ऐड कर दो आप, इन तीनों को कर दो, इन तीनों को कर दो। कैसे करेंगे हम, R1 में R2 भी ऐड कर देंगे और उससे अगले स्टेप में R3 भी कर देंगे। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, अब ये ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं हम। कैसे? क्योंकि चाहो तो आप ऐसे लगा लो, अगली बार इसमें फिर जो बन जाएगी उसमें R3 ऐड करोगे, नहीं तो अच्छा होगा कि आप यहीं पे कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, 2 स्टेप में कर लो या एक में कर लो, आंसर तो सेम ही है। तो इसमें ए बी सी इंटू यहाँ क्या क्रिएट हो जाएगा, 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी और 1, चारों आ जाएंगे। 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। सिमिलरली यहाँ भी चारों हैं, देखो ओवरऑल 1 बाई ए, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। और यहाँ भी चारों हैं, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो ये 3 हो गए इसमें, देखो तीनों को ऐड कर लिया, बाकी 2 सेम आ जाएंगे, 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी। सिमिलरली 1 बाई सी, 1 बाई सी, 1 बाई सी प्लस 1। तो ये आपके पास आ गए। अब ये सारा जो है वो कॉमन ले सकते हो आप, सेम है ना, तीनों में सेम है और वैसे भी चाहिए आपको बाहर, है ना। तो ये आ गया आपके पास ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए, 1 बाई बी, 1 बाई सी और बचा अंदर क्या, 1 1 1, 1 बाई बी, 1 बाई बी प्लस 1 एंड 1 बाई बी,
1/c प्लस 1। तो आपको जिसके इक्वल प्रूव करना है वो तो ये रहा। तो दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट करके क्या आएगा, 1 आएगा। और उसके लिए मैं कहूँगा आपको कि सिंपल कर लो इसको, क्योंकि 2 0 बना सकते हो आप। कैसे बनाओगे, यहाँ पे C2 माइनस C1 कर दो एंड C3 माइनस C2 कर दो। ठीक है, यानी कि पहले हम ये ऑपरेशन लगा देंगे, C3 में से C2 माइनस करके इसको चेंज करना, और फिर अगले स्टेप में C2 में से इसको माइनस करके लिख देंगे, तो ये चेंज हो जाएगी। तो बेटर है कि यहाँ पे एक ही साथ यहाँ पे लगा दो। ठीक है, C2 माइनस C1, C3 माइनस C2। तो इसको लगाऊंगा मैं यहाँ पे अगले स्टेप में। फर्स्ट कॉलम आ गया सेम आपका। पहले वो बाहर जो पड़ा है ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, उसके बाद कॉलम स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 1/b 1/c फर्स्ट। सेकंड में माइनस कर दिया हमने, 1 माइनस 1 0। दिस माइनस दिस करोगे 1/b में से 1/b तो 0 हो जाएगा कट के, जस्ट 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 0 1 0। सिमिलरली थर्ड में से सेकंड को, इसमें से इसको माइनस करना है तो दिस माइनस दिस भी 0। दिस माइनस दिस करोगे तो ये तो कट जाएंगे, और यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस यहाँ लगेगी ना, तो -1 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ भी 1/c माइनस 1/c 0 और 1 पॉजिटिव बचेगा, यानी कि यहाँ आएगा 0 1 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 1। अब करो डिटर्मिनेंट ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इंटू, अब इसमें तो देखो फर्स्ट रो के अबाउट ही कर दो, 1 के लिए ही करना पड़ेगा आपको जस्ट। वो आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 0, तो ये 1 ही आ गया सारा। तो ये 1 है, तो आपका आंसर क्या आया, ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। एक तो आपको इसके इक्वल करना था, वो तो हो ही गया। अब एक जो दूसरा जो है इसको मल्टीप्लाई करके गेट किया जा सकता है। ABC इंटू 1 ABC, दिस इंटू दिस करोगे तो जस्ट BC बचेगा, दिस इंटू दिस करोगे तो AC बचेगा, दिस इंटू दिस AB बचेगा। तो एक आपको इसके इक्वल करना था, ये 2 टर्मों के इक्वल करना था आपको, तो ये दोनों के इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स आपका जो सम है वो ईजिली प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये आपका काम था इतना। इसके बाद आप 4.2 एक्सरसाइज जो है वो ट्राई करना, वो हो जाएगी ईजिली, उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओके। तो आपका ये होमवर्क है 4.2, आप उसको ट्राई कर लेना। थैंक यू।